जय मसीह सभी को। आज हम देखते हैं हमारा जो देश वो आज़ाद हो गया, उसको 75 इयर्स कंप्लीट हो गया। हम देखते तो है कि देश आज़ाद हो गया, पर आज हम सब आज़ाद हुए? आज हम सब क्या वो शैतान की गुलामी से आज़ाद हुए? शैतान की जो जाल है हमारे लिए जो उसने बिछाए रखा था, हमें तरह तरह की पापों में डुबा के रखा था, व्यभिचार में डुबा के रखा था, झूठ बोलने पर, लोगों की मर्डर करने पर, तरह तरह की पापों में उसने हमें डुबा के रखा था। क्या आज हम आज़ाद हुए शैतान की उस बंधन को तोड़कर यीशु के नाम से? अगर हम आज़ाद हुए नहीं हैं या हम आज़ाद हो गए हैं तो हम कैसे आज़ाद हुए, और आज़ाद नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? तो आज हम वो वचन को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम आज शैतान की बंधन से आज़ाद हो चुके हैं, हम भी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आइए वो सारा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और आप लोग उसको सुनिए और अपनी आज़ादी का जश्न मनाइए, देश के साथ भी और यीशु मसीह के साथ भी मनाइए। आइए वो सारा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पत्रस 2 का 21 से लेकर 25वां वचन तक पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। 22वां वचन, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23वां, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय की हाथों में सौंपता था। 24वां वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 25वां वचन, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए, हमें शैतान की बंधन से आज़ाद करने के लिए, पापों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए खुद को उसने क्रूस पर दे दिया। हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। जैसा वचन कहता है कि उनको लोग गालियां देते थे, पर उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और धार्मिकता के साथ अपने आप को न्यायालय में सौंप देता था। जो उनका न्याय करते थे उनके हाथों में वो सौंप देता था अपने आप को। उन्होंने ये जो अभी हमने वचन पढ़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी गुलामी के लिए, जो हम पापों में गुलामी कर रहे थे, पापों में बंधे हुए थे, हम उसी की गुलामी कर रहे थे। शैतान हमसे जो बुलवा रहा था, जो करवा रहा था, हम वो सारी चीजें कर रहे थे। उस गुलामी में हम पड़े हुए थे, पर परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चों को भी आज़ादी की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को भी फ्रीडम की ज़रूरत है, वो भी आज़ादी की ज़िंदगी जिए। इसीलिए उन्होंने हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि उनकी बलिदान की वजह से हम आज़ाद हो जाएं। आज हम ठाठ से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम पापों की गुलामी नहीं करते, ना ही हम शैतान की गुलामी करते हैं। और अगर आप मसीह को पाने की बाद भी पापों की गुलामी कर रहे हैं तो आज भी आप आज़ाद नहीं हुए हैं। आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। पर याद रखिएगा, यीशु मसीह हम सबको आज़ाद करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं। अगर आपको आज़ाद होना है, अपनी पापों की पश्चाताप कीजिए,
यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करे और अपनी पापों के पश्चाताप करे, फिर आपको भी आज़ादी मिल जाएगी। उसकी बाद जो आज़ादी वाली ज़िंदगी, जो परिंदा को आप देखते हैं जो आसमान में उड़ता है, आज़ादी के साथ उड़ता है, उसको कितना मज़ा आता है, कितना खुश नसीब वो अपने आप को समझता है कि उसको आसमान खुली मिली, वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है, वो कितनी चाहे कितनी ऊंचाई उड़ान भी भर सकता है, वो उसको वैसी आज़ादी मिली। हमें भी यीशु मसीह वैसा आज़ादी देने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों की बंधन से निकालने के लिए, शैतान की गुलामियों से निकालने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिए। लिखा है उसकी कोड़े मार खाने से तुम चंगे हुए हो। सही बात है, उसकी कोड़े मार खाने से हम चंगे हुए और हमें हमारे पापों से भी मुक्ति मिली, क्षमा मिली। इसीलिए आज हम आज़ाद हो गए। उसकी लहू से उसने हम सबको धोकर शैतान की गुलामी से हमको निकाला। उस लहू को देकर, उस लहू से हमको खरीदा उसने और उस लहू के जरिए से हमको उसने आज़ाद किया है। और आज हर एक मसीह भाई बहन, हर एक क्रिश्चियन ठाठ से कह सकता है कि मैं आज़ाद हूँ, यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया है, मैं यीशु मसीह का संतान हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मुझे कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी पाप मुझे दोबारा गुलाम में नहीं लेके जा सकता। मैं किसी का गुलामी नहीं कर सकता, शैतान मुझे गुलामी में नहीं लेके जा सकता। ये हम कह सकते हैं। इस 15 अगस्त की अवसर पर मैं आप सभी के लिए ये वचन लाना चाहता था, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है तो हमें हमारी पापों से, शैतान के बंधन से भी हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए और ये वचन को आप लोग गौर से पढ़िएगा। उसने दुख उठाया, तकलीफ उठाया, उसको गाली दी, गाली सुनकर भी किसी को धमकियाँ नहीं देता था वो, और बहुत सारी चीज़ें उसने हमारे लिए सही है। तो आज ये सब सहकर उन्होंने हमें आज़ाद किया है, हम उनकी आज़ाद बच्चे हैं। तो आज के बाद अभी से हम गुलामी में ना जाए, शैतान के बंधन में ना पड़े, कोई पाप हम ना करें, यीशु मसीह के रास्ते पे चले, हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी बिताएं। फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।